के तहत ही हम लोग पंचम वेद नाटक का नृत्य नाटिका आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। हाँ अब आप लोगों के बीच में सुलोचना सामाजिक संस्थान की प्रस्तुति पंचम वेद नृत्य नाटिका प्रस्तुत किया जा रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे पूर्व रंग समाप्त हो गया है। चलो अब जो कुछ सीखा है उसका अभ्यास करो। यह नवीन प्रयोग है, इसमें तनिक भी चूक नहीं होनी चाहिए। सदा स्नेही बने रहे। कहे ऋषिगण किस प्रयोजन से आना हुआ? हे गुरुवर, जब से आपका मेरी नाट्य पढ़ा है, हमारे हृदय में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। उसी के उत्तर जानने के लिए मैं आपके पास आया। पूछे, संकोच ना करे। गुरुदेव, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई? इसका उद्देश्य क्या है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। यह प्रश्न केवल नाटक को नहीं बल्कि जीवन के सार को समझने का माध्यम है। जब त्रेता युग में मनुष्य काम और लोभ से वशीभूत होकर अधर्म की ओर बढ़ने लगा, तब इंद्र ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि कोई ऐसा माध्यम हो जिसमें देखना और सुनना एक साथ हो, जिससे मनुष्य धर्म और मोक्ष के मार्ग पर लौट सके। लेकिन गुरुदेव, ज्ञान तो का भंडार है, उनमें जगत का रहस्य छिपा हुआ। वेद अपने आप में एक उद्देश्य के प्रतीक ज्ञान समस्त होते हैं। ये नया वेद क्यों? इसलिए कि वह समस्त जन के सुलभ समान जन को नाटक के माध्यम से शिक्षा के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर लिए जाया जा सकता है। इसी मंगल के उद्देश्य से ब्रह्मा जी ने चारों वेदों के तत्वों को मिलाकर नाट्य वेद की रचना की है। चारों वेदों का वे क्या है गुरुदेव? नहीं पता है? चलिए हम बताते हैं। नाटक में जो पाठ सुन रहे हैं आप, वह ब्रह्मा जी ने इसे ऋग्वेद से लिया है।
इस सुंदर गान का आधार सामवेद है। यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लिया गया है। चारों वेदों के अंगों को समावेश कर नाट्यशास्त्र की उत्पत्ति की गई है। एक मिनट, तो ये क्या चारों आपकी भावनाओं को हम समझते हैं नहीं। यही प्रश्न दानवों ने ब्रह्मा के सामने रखा था, तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था। ठीक नाट्य शास्त्रों के तो सबके लिए है। यह देवताओं, दानवों और मनुष्यों समस्त शुभ अशुभ कर्मों का दिखलाने वाला है। नाटक तो थकावट से तथा शोक से पीड़ित लोगों को आराम देने वाला होता है। इसमें तो सारे रस अब शास्त्रों, शिल्पों और कार्यों का समावेश है। ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं जो नाट्य शास्त्र में ना दिखे। अद्भुत समस्त सृष्टि का समावेश, लौकिक अलौकिक, धार्मिक अधार्मिक सभी प्राणियों का प्रतिनिधि करता है ये कला। हाँ ऋषिगण, नाट्य को सभी कलाओं का उद्गम कह सकते हैं या फिर सभी कलाओं का संगम कह सकते हैं। मुनिवर, नाटक कला तो अद्भुत कला है। यह उतनी ही जरूरी है जितना जीवित रहने के लिए सांस फिर हमारे समाज इसे गंभीरता से क्यों नहीं लेता है? कला को अनावश्यक क्यों समझता है? हम तो कलाकार हैं, नीति के नियतांक। कला कर्म करना हमारा धर्म है। हमारे विषय में, हमारी कला के विषय में कोई नीति नियताओं को विचार करना होगा। प्रयोग के साधन और अवसर उपलब्ध कराने होंगे। नाटक केवल कला नहीं है, यह समाज का दर्पण है। यह मानवता को सत्य के मार्ग पर ले जाने का साधन है। रंगमंच जाति, धर्म, भूगोल सीमाओं से परे जाकर समुद्रता में मान्यता की हद पर रखता है। आज भी रंगमंच समाज में विषम परिस्थितियों को भूलकर समाज में समता का भाव लेकर आता है। वह निसंदेह धरती को स्वर्ग बना सकता है। निसंदेह मुनिवर, कलाविहीन समाज तो पशुओं के समान होता है। इसे आशा और अपेक्षा के साथ समाज और कलाकारों को वह स्थान दे जिसके वह अधिकारी हैं। मैंने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहकर पुकारा है। पंचम वेद, समस्त वेदों का ज्ञान। ऋषिगण, मेरे रंगकर्मियों पुत्र आपके स्वागत के लिए अपनी प्रस्तुति पे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए चलकर नाटक का आनंद उठाए। जैसी आज्ञा गुरुदेव।
ऑन कीजिए भैया, निक्कू भैया। अभी आप पंचम वेद नृत्य नाटिका देख रहे थे, जिसका मंचन सुलोचना सामाजिक संस्थान के द्वारा किया गया है। इसमें हम आप लोगों के बीच पात्र परिचय एक बार कराते हैं। कृपया सारे पात्र मंच पे आ जाएं। संगीत में हमारे में जो गायक की भूमिका में थे, हारमोनियम पे थे श्री विनायक कुमार, इन्हीं ने पूरा म्यूजिक को कंपोज किया था। तबला पे थे सुबोध कुमार और नाल पे थे घनश्याम कुमार। अनिकेत कुमार गायक की भूमिका में थे, अक्षत कुमार गायक की भूमिका में थे और रिया झा ये भी गायक की भूमिका में थे। हमारे ऋषि भरत ऋषि जो थे वो श्रेष्ठ मंडल और ऋषि की भूमिका में गंगा, नंदन कुमार, ये रोहन कुमार, विशाल कुमार और नीरज कुमार थे। संगीत नृत्य जो अभी आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा था, इसमें दुर्गा, शिवानी
छोटी और श्याम जी, अंकित और रितेश, ये सारे आर्टिस्ट आप लोगों के बीच में आज अपने अभिनय की प्रस्तुति कर रहे थे। हम आज के कार्यक्रम की जो कि नृत्य नाटिका पंचम वेद आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया, अब यहीं पे समापन की घोषणा करते हैं। आप लोग यहाँ आए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने दिलीप सिन्हा जी से 2 मिनट के लिए अनुरोध करेंगे, वो कृपया मंच पे आए और आर्टिस्टों का उत्साहवर्धन करें। अभी हम आप दोनों मिलकर देख रहे थे पंचम वेद। निश्चित रूप से सुलोचना सामाजिक संस्थान का यह अद्भुत प्रस्तुति देख के दिल खुश हो गया, और खास करके पात्रों ने जो अभिनय किया, लगा जीवंत अभिनय सभी पात्रों ने किया। और खास करके बेटियां जो नृत्य प्रस्तुत कर रही थी, वो तो लग नहीं रहा था कि कोई बेगूसराय की बेटी है, ये तो राष्ट्रीय स्तर के कलाकार सभी मंच पर मौजूद थे। तो निश्चित रूप से ये राष्ट्रीय स्तर की प्रस्तुति देखने का मौका मिला। अभी 2 नाटक हमने देखा है, दोनों अद्भुत थे, और आने वाला फिर पुनः 2 नाटक हम लोग को देखना है। अब पुनः फिर सर्च करना है कि सबसे बेहतर कौन, और सभी अभी दो कोई किसी से कम नहीं, और यह शानदार प्रस्तुति अभी आपने देखने को मिला। हम सभी लोगों को बधाई देते हैं, और खास करके रविंद्र मनोहर जी का बेहतरीन संचालन बेगूसराय को एक नई दिशा ऊर्जा की ओर ले जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दिलीप भैया। अब हम इस कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मगध कला मंच की प्रस्तुति पंचम वेद नाटक अब थोड़े ही देर में आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।